बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 में। ये एक ऐसी प्रिंटिंग की दुनिया है जहाँ आप प्रिंटिंग के बारे में ना केवल जानते हैं, बल्कि जो प्रिंटिंग की दुनिया से जुड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनोवेटर्स हैं, उनसे भी मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं। और हमारे साथ एक ऐसी साथी जुड़ चुके हैं, तेज प्रकाश जैन जी, जो हमें प्रिंटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। और इनकी कंपनी का मैं नाम बता दूं, मोनोटेक, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और जब मैं इनसे बात करी थी तो ये बता रहे थे कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत सारी मशीनरीज के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और सर, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। से जो एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिली, लाइक जब जिस वक्त मैंने यहाँ एंटर किया और उसके बाद में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, तो एक बहुत ही लाइक से एनर्जेटिक इवेंट मुझे लग रहा है। और उसके बाद एग्जीबिशन में जाने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी स्टॉल्स है। और ऑफ कोर्स ये सेकेंड एडिशन है, और जैसा मुझे मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट मोर देन 100% ग्रोथ इन अ ईयर्स टाइम, विच इज़ रिमार्केबल। सो थैंक यू टू प्रिंटर्स क्लब। अच्छा सर, जैसे जैसे प्रिंटिंग की दुनिया थोड़ी कम होती जा रही है, हम ये देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। सो अ वन वर्ड दैट यू कैन से कि आज का यूथ शुड बी डिपेंड ऑन प्रिंटिंग ऑल्सो। सिर्फ एक डिजिटल दुनिया पे ही यूथ को डिपेंड नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग भी बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है भारत में आगे बढ़ने के लिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रिंटिंग कम हो रही है। प्रिंटिंग का स्वरूप चेंज हो रहा है, से जैसा लाइक हम लोग देखते हैं कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ फास्ट चेंज, लाइक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रिंटिंग जो है, कन्वेंशनल प्रिंटिंग, यस उसमें फ़र्क पड़ रहा है, बट प्रिंटिंग के बहुत नए स्वरूप सामने उभर के आ रहे हैं। जैसे पैकेजिंग प्रिंटिंग काफ़ी अच्छा ग्रोथ एरिया है, लेबल प्रिंटिंग ग्रोथ एरिया है। आपका लाइक एम्बेलिशमेंट, लाइक जो प्रिंट एम्बेलिशमेंट है, प्रिंटिंग को एक स्पेशल इफेक्ट देने का, तो वो एक ग्रोथ एरिया है। तो ओवरऑल यस, लाइक प्रिंटिंग में कुछ चीज़ें जो पहले रेलेवेंट थी वो आज नहीं है, बट बहुत सारी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़, नए एप्लीकेशंस उभर के आ रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रिंट नीचे जा रहा है। स्वरूप चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, और आज भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ये चीज़ आपने सर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हाँ, ये बहुत सच बात है कि डिजिटल पे ही दुनिया टिकी नहीं है। प्रिंटर्स जो है और जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और सर एक चीज़ और कि प्रिंटिंग ना बहुत टाइप्स की होती है। कई कई प्रिंटिंग्स में ग्राफिक भी ऐड होता है। उसके बारे में क्या समझाना चाहेंगे आप हमारी जनता को? से- वैसे देखा जाए तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जो नाम है, लाइक वो है ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री। तो अब सो ग्राफिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिंटिंग, एंड दैट्स वेयर द क्रिएटिविटी कम्स इन टू प्ले, लाइक टू मेक प्रिंट मोर इम्पैक्टफुल, more relevant, or to convey the message more effectively. That's where the graphic arts gets embedded into printing to make it a holistic message, like to the targeted customer. अच्छा सर, अब आपकी कंपनी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्या किस बेसिस पे आपकी कंपनी काम करती है? मोनोटेक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हम लोग 1999 में एज ए प्री प्रेस इक्विपमेंट सप्लायर started a small organization from Chennai, and बहुत ही इवेंटफुल जर्नी हमारी रही है ओवर ए पीरियड ऑफ 27 ईयर्स। कई प्रोडक्ट्स को हम लोग लाइमलाइट में लेके आए, और हम से मोनोटेक इंडिया की डिजिटल प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इंडिया की प्रिंटिंग इंडस्ट्री का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले हमने प्री प्रेस में स्टार्ट किया। तो प्री प्रेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया, और जो टेक्नोलॉजीज हम लेके आए उससे हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए। बहुत सारे प्रिंटर्स ने अपने सिस्टम में डिजिटल प्री प्रेस को इंटीग्रेट किया। उसके बाद में कोनिका मिनोल्टा हमारा सेकंड प्रोडक्ट था प्रोडक्शन प्रिंटिंग के अंदर। कोनिका मिनोल्टा ने प्रोडक्शन प्रिंटिंग में शुरुआत मोनोटेक से करी, और हम इसको मार्केट लीडरशिप तक लेके गए। 2015 में हमने कोनिका मिनोल्टा का जो हमारा बिजनेस था वो कोनिका मिनोल्टा को बेचा। उस वक्त हमारे पास 1100 इंस्टॉलेशन थे अक्रॉस इंडिया। तो so we were the market leaders, like in terms of the number of equipment sold.
उसके बाद में मोनोटेक ने एक नई जर्नी की शुरुआत करी, जहां मैन्युफैक्चरिंग कोर लाइक डोमेन बन गया हमारा। इंकजेट टेक्नोलॉजी के को बेस में करते हुए अभी हम यदि मोनोटेक के ऑपरेशंस को देखें तो 3 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक दिल्ली में बेस्ड है, 2 चेन्नई में बेस्ड है, जहां कोर फोकस इंकजेट टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का है। जो दिल्ली में यूनिट है वहां पे हम लोग डिजिटल लेबल प्रिंटर्स बनाते हैं, डिजिटल लेबल एम्बेलिशमेंट प्रिंटर बनाते हैं, यूवी एंड फॉइलिंग ऑन द लेबल। हम लोग हाई स्पीड बुक प्रिंटिंग प्रेसेस बनाते हैं मोनोक्रोम और कलर के अंदर, और हम लोग हाइब्रिड प्रिंटिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो यदि आपके पास कोई ऑफसेट प्रेस है और आपको उसमें डिजिटल काम करना है तो हम उसके ऊपर इंकजेट प्रिंट हेड सिस्टम लगाते हैं, जिससे आप डिजिटल जो पोर्शन है वो हमारे सिस्टम से कर सकते हैं, और जो एनालॉग पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो आप अपनी कन्वेंशनल ऑफसेट से कर सकते हैं। तो जो हमारी यूनिट दिल्ली में है उसका वर्ल्ड में करीब 30 कंट्रीज़ में इंस्टॉलेशन है। सो हम लोग केवल इंडियन मार्केट को ही नहीं, ग्लोबल मार्केट को कैटर करते हैं। जो हमारी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई के अंदर, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स बनाते हैं। हमने शुरुआत करी थी साइनेज इंडस्ट्री से। इंडोर साइनेज, आउटडोर साइनेज के लिए जो प्रिंटर्स बनते हैं, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, वो हम लोग चेन्नई में बनाते हैं। अभी हमारा फोकस इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग की तरफ है। अभी जो टेक्नोलॉजी, इंकजेट टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए यह संभव है कि आप लाइक पीवीसी डोर, ग्लास, वुड, एक्रेलिक, कोई भी फ्लैट सरफेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं। आज पीवीसी डोर प्रिंटिंग के अंदर मोनोटेक मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। और हमारी जो तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे हम लोग डिजिटल एम्बेलिशमेंट लाइक प्रोडक्ट्स का बनाते हैं। पिक्सल ग्लो हमारा ब्रांड नेम है। इस एग्जीबिशन के अंदर भी हम लोग ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। इसमें आप कोई भी ऑफसेट या डिजिटल प्रिंट उसको डिजिटली यूवी या फॉइलिंग, यूवी और फॉइलिंग कर सकते हैं। सो हमारा जो उद्देश्य है बेसिकली प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो आज CMYK करती है, मतलब जो 4 कलर में प्रिंटिंग करती है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का है। तो हमारी जो डिवाइसेस है अफोर्डेबल है, और हर एक प्रिंटर, ऑफसेट प्रिंटर या डिजिटल प्रिंटर, वो प्रिंट को एक स्पेशल इफेक्ट दे सकता है। उसमें एम्बोसिंग कर सकता है डिजिटली, फॉइलिंग कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट की अपील बढ़ जाती है। तो ये लाइक हमारी अभी 4 देशों में हमारे इंस्टॉलेशंस हैं। इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि हर एक प्रिंटर अपने आप को CMYK से ऊपर लेके जाए। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा कि नेशनल लेवल पे तो आपने बता दिया कि प्रिंटिंग कहाँ स्टैंड आउट करती है, बट वर्ल्ड वाइड फॉरेन में कहाँ आप प्रिंटिंग का एक स्टैंड देखते हैं, कहाँ पे एक रैंक आप प्रिंटिंग को देखते हैं? से जो इंडिया में हो रहा है, बाहर भी प्रिंटिंग से पहले जो स्टैटिक प्रिंटिंग थी, अभी डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से ये पर्सनलाइज प्रिंटिंग हो जा रही है। सो देयर आर लाइक सी, पहले जो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रिंट होना होता था, उसके बजाय अभी शॉर्ट रन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि डिजिटल प्रिंटिंग जो है काफ़ी तेज़ गति से एक्सेलरेटेड मैनर के अंदर एडॉप्ट की जा रही है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एडॉप्शन काफ़ी फास्ट है। इंडिया में अभी भी काफ़ी पेनिट्रेशन होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें प्रिंटिंग के बारे में जानने को मिला कि कहाँ पे नेशनल लेवल पे और कहाँ बाहर प्रिंटिंग स्टैंड आउट करती है। और एक चीज़ सर ने और अच्छी बताई कि डिजिटलाइजेशन जो है वो प्रिंटिंग के आड़े कहीं नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। City Live, a platform to share. City Live, a platform to sharing your thoughts. सर, सबसे पहले तो आपको इस नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आके कैसा लग रहा है? बहुत आप पहली ही- बार आए हैं? हाँ, इस एग्जीबिशन में मैं पहली बार आया हूँ। उससे पहले 2 महीने पहले भी 1-2 महीने पहले हुई थी, उसमें भी आया था। लेकिन इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और ये कह सकते हैं कि एक नेशनल लेवल की जो बड़ी एग्जीबिशन होती है दिल्ली, बॉम्बे में,
उसका ही लेवल इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और जिस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है अच्छे लेवल पे और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। अच्छा सर, एक होता है कि आज डिजिटल दुनिया बन रही है और एक प्रिंटिंग जो स्वतंत्रता के टाइम से चलती आ रही है, तो कहाँ स्टैंड आउट करती है प्रिंटिंग भारत देश में? देखिए मैडम, प्रिंटिंग जो पुराने समय में होती थी वो और अभी आज में है ना बहुत फ़र्क आ गया है। अब ये डिजिटल का युग आ गया है, तो अपने को क्या अपग्रेड करना पड़ेगा धीरे धीरे। और जिस तरह से यंग लोग आगे आते जा रहे हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की, उसी को फॉलो करते हुए हमें नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम पुराने ढर्रे में चलेंगे तो हम आउटडेट हो जाएंगे। अच्छा सर, प्रिंटिंग में ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारी तकनीक होती हैं, तो कुछ तकनीकों के बारे में आप हमें समझाएंगे? मैडम, मैं प्रिंटिंग से मेरा को बहुत ज़्यादा, मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ। तो कंप्यूटर लाइन में प्रिंटिंग का क्या रोल रहता है? कंप्यूटर में तो हमारा लेज़र प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, वो उसमें कलर प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। पहले मोनो प्रिंटर की डिमांड होती थी, अब लोगों को अपग्रेड हो गए हैं, लोगों को कलर चाहिए हर चीज़ के लिए, तो कलर प्रिंटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी डोमेस्टिक A4 साइज़ और A3 साइज़ तो लोग अपने ऑफिसों में लगा रहे हैं, उससे बड़ा बड़ा ज़्यादा साइज़ है तो डिपार्टमेंटों में भी लग रहा है और पब्लिशिंग हाउसेज वाले यूज़ कर रहे हैं। तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और रिक्वायरमेंट लगती जा रही है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। पहले आदमी छोटे साइज़ से संतुष्ट हो जाता था, अब बड़े बड़े साइज़ में भी कई यूज़ आते हैं, मल्टीपल यूजेस हैं, तो वो डिमांड बढ़ती चली जा रही है मार्केट में लगातार एक्सपोनेंशियल। अच्छा सर, आप अपनी कंपनी के बारे में हमें क्या बताएंगे सर? मेरी कंपनी 36 साल पुरानी कंपनी है। जब जयपुर में जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तब से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। और मैंने वो समय देखा है जब वो फ्लॉपी चलती थी डाटा स्टोरेज के लिए, और शायद आज के लोगों को तो पता भी नहीं होगा, 10 इंच की भी फ्लॉपी हमने काम में ली हुई है, 3.5 इंच की फ्लॉपी भी। फ्लॉपी में होता था डाटा स्टोरेज होता था, कंप्यूटर 1.5 लाख के कंप्यूटर होते थे जिनके लिए 2 महीने पहले एडवांस देना पड़ता था, फिर उसके बाद डिलीवरी होती थी। उस समय से हम आज के समय पे आ गए हैं जब इमीडिएट ऑनलाइन पे आप ऑर्डर करिए, आधे घंटे में कंप्यूटर आपके घर पे है। तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, समय बहुत चेंज हो गया है, तो मैं लगातार उस परिवर्तन का साक्षी हूँ। इतने साल से मैं देख रहा हूँ और अभी भी मैं अपग्रेड कर कर के मैं आउटडेट नहीं हुआ, ये मेरी आप कह सकते हो कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कि आज जो जैसे समय जैसा बदल रहा है, प्रिंटिंग चल बहुत टाइम से रही है, लेकिन आज उस प्रिंटिंग को कामयाब रखना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उसको युवा तक पहुंचाना वो बहुत बड़ी बात होती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्यूटर के बारे में जानी और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। मैडम, थैंक यू वेरी मच। इस नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, हरप्रीत सिंह। मैं इनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और मैं आपको बता दूँ इनकी भी बहुत बड़ी प्रिंटिंग कंपनी है जो कि बैच प्रिंटिंग, लेमिनेशंस, आईडी प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है। और दूसरी चीज़, अभी जो इन्होंने गले में बैच टांग रखा है, जिस एक्सपो का बैच है वो भी इन लोगों ने ही प्रिंट किया है। ये काफ़ी समय से इस एक्सपो से जुड़े हुए हैं, नेशनल प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू। सर, कैसा लग रहा है वापस से इसी मंच पे इन्हीं लोगों के साथ जुड़ के? देखिए मैम, ऐसा लग रहा है कि फैमिली में दोबारा वापस आ रहा हूँ। जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है फैमिली में कि रिपीट हो रहा है। मैं पहली एक्सपो में भी इनके साथ था, सेकंड में भी था, इनका थर्ड इवेंट है, थर्ड में भी हूँ और होपफुली हर इवेंट में साथ ही दूंगा इनका। दे आर डूइंग वेरी वेल। अपना ही पूरा एफर्ट लगाया इन लोगों ने, जिसको कहते हैं कि हार्ड वर्क कर रही है, पूरी टीम हार्ड वर्क कर रही है। दैट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस ऑफ देम। वो एक एक पार्टिसिपेंट को दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी, मतलब जिस हिसाब से इनकी थर्ड एक्सपो है, मैं एक्सपो बिजनेस में हूँ 25 ईयर से, इनकी थर्ड एक्सपो है, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक
डेकेड से ये काम कर रहे हैं, मतलब नॉट फॉर 2 years, मे बी मोर देन 2-3 decades they are doing this business and looking after each and every participant and visitor equally well. They are doing very well in what you say, इन एवरी सेक्टर, in every sector and in hospitality also. हाँ। मतलब they are taking care of everything very fine. सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रिंटिंग की दुनिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस नज़रिए से आज के युवा को वो प्रिंटिंग की दुनिया दिखाना चाहते हैं? देखिए मैम, प्रिंटिंग की दुनिया जब से लिटरेसी बनी है, इंसानी मतलब लोग पढ़ना लिखना सीखे हैं, तब से प्रिंटिंग की दुनिया है। मेथड्स चेंज होते जा रही हैं, इवॉल्व होती जा रही है ये इंडस्ट्री, और आने वाले युवा को भी प्रिंटिंग से इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन बुक्स एंड अदर थिंग्स कम हो रही हैं। तो आई वांट कि जो मतलब ह्यूमन और रोबोट में जो डिफरेंस है वो ओनली रीडिंग है, और रीडिंग प्रिंटिंग ही दिला सकती है। तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर ये सब चीज़ें बढ़ी तो इंसानी जो दुनिया है या जो इंसान है वो बहुत ही जल्द मशीनों पर डिपेंड होने लग जाएंगे? जो पहले हस्तकला चलती थी वो हस्तकला आज दिखाई नहीं देती है, ऑलमोस्ट काम जो है वो ग्राफिक्स पे होता है। देखिए मैम, टेक्नोलॉजी को तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। यस, सर्टेन पैरामीटर हमें अपने बनाने पड़ेंगे, डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे। वो जो हस्तकला है वो चलेगी, उसकी वैल्यू और बढ़ेगी इसके आने से। अच्छा सर, आपकी कंपनी के बारे में आप हमें क्या इंट्रोडक्शन देंगे? देखिए मैम, मैं 97 से काम कर रहा हूँ। मैं आईडी कार्ड इंडस्ट्री, बैच मेकिंग इंडस्ट्री, लेमिनेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग आईडी कार्ड बनाने में हम ओनली मैन्युफैक्चर हैं इन इंडिया एंड चाइना या मे बी इन होल वर्ल्ड, जो आईडी कार्ड मेकिंग मशीन्स, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल्स और जॉब वर्क सब कुछ अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो चीज़ चाहिए हम वो सब निकाल के दे रहे हैं। और क्या बताऊँ मैम, छोटी सी इंट्रोडक्शन है, बस हम सेवा कर रहे हैं इंडस्ट्री की। सर ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है जब आप कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं इंडस्ट्री की या हम सेवा कर रहे हैं भारत की, क्योंकि प्रिंटिंग तो बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है और उसको इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जमाए रखना, कामयाब रखना आसान नहीं होता है। करेक्ट मैम, देर आर सो मैनी पीपल जो हमारे साथ डेली नए लोग जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मांगते हैं, सर्विसेज मांगते हैं, हम उनको दे रहे हैं। मतलब हमें मोर देन नियरली 30 ईयर्स होने लग रहे हैं, मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं। अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टिल, और आई थिंक वी आर डूइंग गुड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, 4 साल में प्रिंटिंग की दुनिया किस मुकाम तक पहुंचेगी वर्ल्ड वाइड अगर देखा मैम जाए? स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट मैम। प्रिंटिंग के बिना कुछ है ही नहीं। आज से लेके मतलब अभी ऑफसेट था, ऑफसेट के बाद डिजिटल आ गया, अब डिजिटल से आगे कहाँ जाते हैं, लेट्स सी। अच्छा, और एक चीज़ ये कि आपने ये बैचेस प्रिंट करे हैं, मुझे ये चीज़ जान के तो बहुत अच्छा लगा। तो एक आप में भी एक बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं मेरे परिवार वालों के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। एग्जैक्टली मैम, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो इज़ अ फैमिली टू मी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो जो है, और सिर्फ इनके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक फैमिली की तरह होता है। और हमको भी इनसे भी बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिली कि कहाँ पर प्रिंटिंग की दुनिया जा सकती है, कहाँ उसकी असली ऊंचाइयाँ जा सकती है। जैसे कि इन्होंने कहा, स्काई इज़ द लिमिट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank अपनी you, बातें ma'am. साझा करने के लिए। थैंक यू मैम, टाइम देने के लिए। थैंक्स ऑल। City Live, a platform to share दुनिया के एक और साथी शुभम अग्रवाल जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनकी कंपनी का नाम है संतोष और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करूँगी सबसे पहले तो।
मैं जब इनके बारे में जान रही थी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से, इनकी जो कंपनी है वो काफ़ी सारी जगह है राजस्थान में, कम से कम 6-7 जगह आपकी हाँ जी। कंपनी इस्टेब्लिश है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि प्रिंटिंग को इतनी जगह लेकर जाना, वही सबसे बड़ी बात होती है। सर, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया है। और क्या एक चीज़ है यहाँ की खास बात जो सिर्फ आप ऐसा बोलेंगे कि ये यहीं मुझे देखने को मिल सकती है? ये लोकली जयपुर में हो रहा है, राजस्थान के लिए एक पॉइंट है लोकली, इसलिए बढ़िया लग रहा है हमें। अच्छा, आप पहली बार यहाँ पे विजिट करने आए हैं? नहीं, दूसरी बार है हमारा अच्छा, पार्टिसिपेशन। दूसरी बार से इस बार, मतलब पहली बार से इस बार में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला है? साइज़ बढ़ गया इस बार, पार्टिसिपेंट ज़्यादा आ गए, लोग भी ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रिंटिंग की Participation बढ़ दुनिया गया। और ज़्यादा बढ़ रही है, पार्टिसिपेट। अच्छा सर, जैसे कि आप बोल रहे हो कि लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रिंटिंग की दुनिया और ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है। हाँ जी। तो सर, आप प्रिंटिंग की दुनिया को किस मुकाम पर देखते हैं आगे आने वाले 5 सालों में? आई थिंक इन साइनेज इंडस्ट्री इट इज़ ग्रोइंग अबाउट 5 to 7% पर ईयरली बेसिस। 5 to 7%। या और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो? इट्स अबाउट सेम इन आवर लाइन आई थिंक, अच्छा। बट इन अनदर फील्ड इट्स मे बी मोर। अच्छा, आपकी कंपनी के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे? हमारी कंपनी 22 साल हो गए हैं और हमने जोधपुर से चालू करा था, आज राजस्थान में हम हर जगह हैं। और हमने ट्रेडिंग से चालू किया था, आज हम मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं उस प्रोडक्ट की। और हमारे पास A to Z सॉल्यूशन है, प्रिंटिंग, साइनेज मटेरियल का और उससे मशीनरी वगैरह सबका। आपका बेसिक फोकस आपकी कंपनी का कौन सी प्रिंटिंग टाइप में रहता है? हम साइनेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, अब हमने पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी ऐड कर लिया बिजनेस। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्या बताएंगे आप? मतलब क्या कॉस्ट रहती है, कितनी चीज़ें हमको पैकेजिंग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाती है? पैकेजिंग इंडस्ट्री में बेसिकली वी आर ऑन ओनली ऑन डुप्लेक्स पैकेजिंग मटेरियल। इट्स ग्रोइंग very highly. I think it's about 20% rise in every year because yeah, और जैसे कि क्या कॉस्ट पड़ जाती है एक? हमारा क्या एक बेसिक प्रोडक्ट है, तो उसके बाद बहुत सी कॉस्टिंग ऐड होती है, तो इसलिए मुझे एंड प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, और सर आप जैसे अभी राजस्थान में हैं, राजस्थान से बाहर अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ले जाने का क्या सोचा है आपने? हमारे साथ कई लोग एसोसिएट हैं, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग इन यूपी एंड चंडीगढ़। आप यूपी क्यों चुना सर? हमारे रिलेटिव वहीं पे काम कर रहे हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक्सपेंशन करना था, तो उन्होंने वहाँ पे कर लिया। अच्छा, आज के यूथ को प्रिंटिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब जो रियल प्रिंटिंग है, जो मतलब जो हाथ से करते थे पहले, हमारी मम्मी वगैरह हाथ से कला करते थे, वो प्रिंटिंग की बात कुछ और ही होती थी, वो हस्तकला की बात कुछ और ही होती थी। तो आज के युवा को आप प्रिंटिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रिंटिंग इज़ अ वेरी वास्ट एरिया। हर आइटम हर तरह से प्रिंट हो रहा है किसी ना किसी तरह से, तो आप इससे जुड़ जाइए, आपका किसी भी तरीके से आपका डेवलपमेंट ज़रूर होगा इस इंडस्ट्री में। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जो प्रिंटिंग है वो एक बहुत ही बड़ी दुनिया है और इससे जुड़ेंगे तो संभव ही कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, हमको बहुत खुशी हुई आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच Thank सर। you. City Live, a platform to sharing. प्रिंटिंग की जगत के एक और साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, नीलेश रावल जी हमारे साथ मौजूद है। रावल ट्रेडिंग कंपनी के ये ओनर हैं जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। और जब मैं इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कंपनी में लगी हुई है। ये सेकंड जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी भी इनकी आ रही है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आपको इस वार्तालाप में जानने को मिलेगी कि जब फैमिली बिजनेस ग्रो होता है तो वो कितनी अच्छी बात होती है, और ख़ासकर कि हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें कितनी खास बात होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सर, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आके कैसा लग रहा है आपको? नहीं, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो को मैं करीबन लास्ट 3 साल से जानने लगा हूँ और मेरा इंडिया के अंदर 37 ईयर का ये इंडस्ट्रीज़ का तजुर्बा है। ये पहला कंपनी मैंने इतना ऐसा देखा है जिसने ही इज़ थिंकिंग फॉर अ स्मॉल टू बिग पीपल, और एक छोटे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने जो एक्टिविटी दिया है कि भाई कि जो एक छोटे प्रिंटर्स को हाई क्वालिटी वर्क करने के लिए जो ये पूरा सेटअप नहीं लगा सकता है, वो पूरा सेटअप का प्लेटफॉर्म प्रिंटर्स क्लब ने पूरा किया है। तुम मार्केट से जॉब लाओ, यू विल अर्न, प्रिंटर्स क्लब भी अर्न, एंड यू कैन सप्लाई द बेटर एंड बेटर क्वालिटी टू योर कस्टमर। तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने आज तक कोई भी कंपनी का नहीं दिया। अच्छा सर, आपने इतनी एक अच्छी बात बताई, तो प्रिंटिंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्रिंटिंग को तो देखते हैं कि मालूम नहीं, अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पीपल कैन थिंकिंग द लोएस्ट इंडस्ट्रीज इज़ द प्रिंटिंग, बट लोगों को मालूम नहीं है प्रिंटिंग इज़ द नंबर 1 बेस इंडस्ट्रीज इन द मशीन। आज मैंने कोई आइटम बनाई और उस आइटम को मुझे बाज़ार में देना है तो कैसे दूंगा? उसको प्रिंटिंग के लिए रेपर दूंगा, रेपर के लिए ब्रांड दूंगा, ब्रांड के लिए अच्छी क्वालिटी का कार्टन दूंगा, और तभी ये क्वालिटी अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटी है इससे सुपीरियर बन के बाहर आएगी। तो प्रिंटिंग इज़ द मेन बेस। मगर आजकल के लोग, अभी मानो आदमी में एक इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री विल बी अटैच फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइक अगर अपने घर के अंदर कोई बच्चा आने वाला है तो अपने इसके लिए इनविटेशन कार्ड लिखते हैं कि सम न्यू फैमिली इज़ कमिंग, न्यू बेबी इज़ कमिंग, और जब आदमी का डेथ होता है तब अखबार के अंदर इश्तिहार छपता है कि भाई ये चले गए। इसके बाद उसकी जो जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर चलता है, ह्यूमन लाइफ, एजुकेशन, स्टडी, किराना, ये लव सो मैनी थिंग, तो सारी चीज़ों को प्रिंटिंग आप सोचिए कौन सी लाइन में नहीं आती। पर सर, आजकल की दुनिया में ना प्रिंटिंग को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कार्टून है, कार्टून के ऊपर भी बहुत सारी प्रिंटिंग लेबल्स आती है, हर जगह हमको प्रिंटिंग देखने को मिल जाएंगे, ये भी प्रिंटिंग ही है एक तरह की। तो जो ये चीज़ प्रिंटिंग के साथ हो रही है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, अभी ये तो क्या है कि इस वो बोलते हैं ना कि आदमी के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, अब उसको एजुकेट होना पड़ेगा। मेन चीज़ तो वही है कि मुझे कोई चीज़ का मालूमात नहीं है तो वो चीज़ को मैं लाइटली लूँगा। और आदमी, मैंने बोला ना पहले ही, लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ को इतनी लेबरियस इंडस्ट्रीज समझते हैं, इसीलिए लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इतना डेप्थ में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप अपनी कंपनी के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? मेरी कंपनी की तो वेरी फर्स्ट डे मैं सोचता हूँ कि हमारे फादर ने एक छोटा सा इंक का ट्रेडिंग बिजनेस 1966 में स्टार्ट किया था, मगर वो इतने अग्रेसिव थे और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का चेंजिंग आता हुआ गया वैसे वैसे हम लोगों ने टोटली अपग्रेड, आई विल अपग्रेड फ्रॉम माई कंपनीज फर्स्ट, दे आर सेलिंग द ऑफसेट मशीन फ्रॉम 1977, और आज के दिनों के अंदर भी हम वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप हमारा प्रोफाइल देखेंगे, इसीलिए मैंने प्रोफाइल दिया है, अभी हम लोग 17 कंपनियों के साथ एसोसिएट है और 17 कंपनियों में भी एक एक प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी और कस्टमर की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी करे ऐसे। तो आप सर आने वाले 5 सालों में प्रिंटिंग को कहाँ पर देखते हैं? भारत देश में हम भी और तो भारत नहीं से जाए, बाहर? देखो हमने अभी आज प्रिंटिंग को इस ऊंचाई तक ले गए, जो पहले जर्मनी में 2.5 करोड़ का मशीन लाते थे, आज हमने हमारी कंट्री में 80 लाख का प्रोवाइड किया। वी कैन सेव टू गवर्नमेंट का जो कस्टमर का कस्टम ड्यूटी, ये सब करेंसी के लिए जो हमने चेंजिंग किया है, पीपल कैन गेट द मोर एंड मोर एक्यूरेसी क्वालिटी। और इसके अलावा भी अभी लोग चाइना और उस जगह से जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, वही प्रोडक्ट को हम इंडिया में और अच्छे अलग अलग मैन्युफैक्चर से देके आने वाले टाइम में एकदम अच्छा प्रोजेक्ट हम देना चाहते, जिससे सॉल्यूशंस देना चाहते। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank हमारे you, साथ thank जुड़े। you, thank you बहुत अच्छी given me. चीज़ें सर के साथ जानने को मिली कि कहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री आज भारत देश में स्टैंड करती है और प्रिंटिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और आने वाले प्रिंटिंग में भी क्या इम्पोर्टेंस जो भारत में रहेगी प्रिंटिंग की। ये सारी चीज़ें आपने हमको बताई। युवा क्या सीखता है प्रिंटिंग से, ये आपने मुझे हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें सुन के थैंक अच्छा यू वेरी मच टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी फॉर ओके। City Live, a platform to sharing your thoughts.
City Live, a platform to sharing your thoughts. देखिए, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 का आगाज़ हो चुका है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रिंटिंग की एक बहुत ही बड़ी दुनिया अपने आप में सिमटी हुई हमको दिखाई देती है यहाँ पर। और यहाँ पर देश भर के प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं और उद्योगपति हमको यहाँ दिखाई देते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन। आप यहाँ एक बार कदम रखेंगे, आपको प्रिंटिंग की एक अलग दुनिया आपको दिखेगी। और जो प्रिंटिंग आज इग्नोर की जाती है, सोचा जाता है कि प्रिंटिंग तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो ये लोग आपको बताते हैं कि असली प्रिंटिंग क्या होती है। और ऐसी एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केयूर वाशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सर अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे हमको, क्या वो प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं वो हमको बताएंगे सर। वी आर सूरत बेस्ड कंपनी का नाम है क्रियोफॉइल, जिसमें हम फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स, यूवी ड्रायर्स एंड द फॉइलिंग मशीन्स बनाते हैं। मेजरली जो एप्लीकेशंस है ये सारे मशीन्स की, जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं लाइक स्वीट बॉक्सेस हो गए, विजिटिंग कार्ड्स है, परफ्यूम बॉक्सेस है, पैकेजिंग में ज़्यादा तक इसकी यूज़ होती है। फार्मास्यूटिकल बॉक्सेस हो गए, उसमें भी सारी चीज़ें यूज़ होती है। हम स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स बनाते हैं जो मैनरी हेलमेट के स्टिकर्स है, सेरामिक ट्रांसफर्स है, हीट लेबल्स है, पॉलीकार्बोनेट के लेबल्स है, वो सब जगह पे ये सारी मशीनें यूज़ होती है। तो सर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं राइट, मतलब सूरत। हाँ जी, और हाँ जी। गुजरात अपने आप में इतना बड़ा प्रिंटिंग बेस वो है स्टेट 100% राइट, यस। तो वहाँ पर एक कंपनी सेटअप करना और उसको इतना ज़्यादा ग्रो करना आपके लिए बहुत हार्डशिप्स रही होगी। सो डेफिनेटली देखो, हर एक जगह पे हर एक चीज़ में देयर इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्टीज टू स्टार्ट द बिजनेस। बट गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। लाइक मैं सूरत की बात करूँ तो सूरत में आपको मिल जाएगी साड़ी इंडस्ट्रीज़ है, डायमंड वाले काफ़ी ज़्यादा है, तो पैकेजिंग, साड़ी के बॉक्स के पैकेजिंग का काम वहाँ पे ज़्यादा है। अभी मोरबी की बात करूँ तो वहाँ पे सेरामिक वाले काफ़ी है, तो सेरामिक के भी काफ़ी सारी मशीनें हमारी यूज़ होती है। अहमदाबाद में जाते हैं तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल वाले ज़्यादा है, तो हमारे हीट ट्रांसफ़र लेबल्स में काफ़ी मशीनें यूज़ होती है। तो नो डाउट ये सारी इंडस्ट्रीज अदर स्टेट में भी बहुत ज़्यादा है, बट पर्टिकुलरली गुजरात की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोड कंडीशंस वी ऑलवेज गिव द प्रॉपर बिजनेस टू अस। थैंक यू। और सर एक जो है कि हमको प्रिंटिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कोई बॉक्स प्रिंटिंग देखने को मिलता है, कोई पेपर प्रिंटिंग होता है, कुछ इस तरह के लैमिनेशन पेंटिंग्स होते हैं। तो आज के टाइम में व्हाट मैटर्स अ लॉट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री? देखो आज के दिन में क्या है ना कि अगर सपोज एक छोटा लड़का कोई मॉल में जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? पैकेजिंग। अगर आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल होगा तो लड़का बोलेगा नहीं मेरे को तो यही चीज़ चाहिए, बाकी प्रोडक्ट अंदर कितना भी ख़राब हो, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल होगी तो डेफिनेटली वो आपका सेलिंग पॉइंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर पैकेजिंग लाइन में हो तो आपका पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, ताकि पैकेजिंग ही आपका प्रोडक्ट सेल करे, नॉट योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि पीपल विल टेक अट्रैक्ट एंड गेट द प्रोडक्ट। अच्छा, और नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में सर आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ा मंच है। आप जैसे इंडस्ट्रियल्स का जो आपको एक मंच देता है लोगों से कनेक्ट करने का, अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताने का, कैसा लग रहा है सर यहाँ आके और क्या बोलना चाहेंगे इस एक्सपो के बारे में? देखो नेशनल प्रिंट एक्सपो जो है दे आर वेरी वेल मैनेज शो, और ये हम लोग का सेकंड पार्टिसिपेशन है। गांधीनगर में भी हम लोग ने किया था। तो ये लोग का जो टीम वर्क है इट्स लाइक दे लाइक ए फैमिली। वो लोग पूरा टोटली हार्ड वर्क करते हैं टू प्रमोट द एग्जीबिशंस। दे आर कंडक्टिंग सम रोड शो। अभी हम लोग ने भी वो रोड शो में पार्टिसिपेट किया था। जोधपुर में वो लोग ने किया, कुछ रतलाम में किया, बहुत सारी जगह पे वो लोग ने रोड शो किए टू प्रमोट दिस एग्जीबिशंस। और वो लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, जिससे कारण जो ऑर्गेनाइज जो एग्जीबिटर है उसको काफ़ी अच्छा क्राउड मिलता है एंड दे विल गेट द गुड बिजनेस।
तो मतलब आप प्रिंटिंग को एक अलग ही दुनिया देखते हैं। और अब मेरे को एक चीज़ बताइए, भारत में जहाँ डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप आगे आने वाले टाइम में प्रिंटिंग को किस मोड पे देखते हैं, किस रैंक पे देखते हैं? प्रिंटिंग तो नंबर वन ही होगा, बिकॉज आज के तारीख में आप देख रहे हो कि डिजिटल, नो डाउट डिजिटल तो है ही, डिजिटल सब जगह पे है, लेकिन फिजिकल कॉपी भी इज़ रिक्वायर्ड समटाइम्स। अगर मैं डिजिटल से पूरा चलाऊंगा तो आई डोंट थिंक सो इट सर्वाइव, बिकॉज पीपल फील दैट थिंग्स। अगर मैं पैकेजिंग की बात करता हूँ, अगर पैकेजिंग में कोई इफेक्ट मैं देखूंगा ही नहीं, टच करके फील नहीं करूंगा वो प्रोडक्ट को, तब तक मैं लूँगा ही नहीं। तो जो फिजिकल टच, प्रिंटिंग इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात है आज हमको प्रिंटिंग के बारे में आपसे जानने को मिली, स्पेशली पैकेजिंग के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे थैंक साथ यू वेरी जुड़े। मच, थैंक यू, थैंक यू। City Live, a platform to sharing your thoughts. रेडी? तो देखिए, हम जैसे जैसे अपने नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उतने ही साथ ही हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, अलग अलग बातें हमको प्रिंटिंग के बारे में जानने को मिल रही हैं। और ऐसे ही एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। परेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप यहाँ पे टेबल पे रखे हुए बॉक्सेस देख सकते हैं, पैकेजिंग का इनका काम है और ये हमें अपनी कंपनी के बारे में और ज़्यादा बताएंगे। नमस्कार जी, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हुआ हूँ। केडी क्रिएशन करके हमारे यहाँ नारोल में फैक्ट्री है अहमदाबाद के अंदर, और MDF के बॉक्स हम बनाते हैं। उसके अलावा कापा बोर्ड, वेडिंग कार्ड, वो सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और सारी प्रोसेस अब हमारे फैक्ट्री में होती है। जैसे प्रिंटिंग है, लेमिनेशन है, स्क्वाडिक्स है, डाई पंचिंग है और फिर मेकिंग है। सारा चीज़ हमारे यहाँ फैक्ट्री में बनता है बॉक्सेस, और करीबन हम ये बॉक्सेस 20 साल से बनाते हैं। जब इससे पहले MDF नहीं चलता था तब कापा बोर्ड चलता था, और कापा बोर्ड से हम बॉक्सेस बनाते हैं, और हमारा वेडिंग कार्ड का दूसरा मेन काम है। आपकी ना ये बॉक्सेस पे डिटेलिंग काफ़ी दिख रही है, तो आपको बहुत अलग अलग पैकेजिंग पे काम करना पड़ता होगा, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है और इसके बारे में थोड़ा बताएं। कॉस्ट में मैडम ऐसा है कि 100 पीस की क्वांटिटी होती है तो उसका रेट अलग निकलता है, 1000 पीस होता है तो उसका रेट अलग निकलता है। प्रोसेस तो सेम ही है, आप 100 पीस बनाओ या 1000 पीस बनाओ, प्रोसेस सेम होती है, तो खर्चा तो सेम ही लगने वाला है, तो वो हिसाब से उसकी कॉस्ट डिवाइड होती है। और जैसे कि आप बता रहे हो कि आज का जो मतलब जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्रिंटिंग की दुनिया है, इस पे जो काम हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का काम भी हुआ है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा बताएं। देखिए मैडम, ऐसा है कि कोई भी तुम अपने पैकेजिंग में जाएंगे या कोई भी फील्ड में जाएंगे, हर चीज़ में प्रिंटिंग तो यूज़ होना ही है। प्रिंटिंग बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रिंटिंग बिना पूरा काम अधूरा है। चाहे आप कोई भी चीज़ में कलर नहीं पूरोगे तो वो खाली खाली लगेगा, ठीक है, वैसा प्रिंटिंग है। आप कोई भी कंपनी का ब्रांडिंग करोगे तो आपको उसके लिए प्रिंटिंग में जाना ही पड़ेगा, इसलिए प्रिंटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सर, आप प्रिंटिंग को आगे आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, कौन से रैंक पे देखते हैं? मैडम हमारे ख्याल से तो अगर पिछले 5 साल में देखने जाए तो इतना प्रिंटिंग का काम नहीं था, और अब ये 5 साल जिसको हुआ तो उसमें कम से कम 10 गुना काम प्रिंटिंग का बढ़ गया है, और मेरा अंदाज़ ऐसा है कि अगले 5 साल में इससे भी 10 गुना काम ज़्यादा होगा। और सर, भारत से आगे प्रिंटिंग की क्या दुनिया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
भारत से आगे भी प्रिंटिंग की बहुत बड़ी दुनिया है, हर जगह पे प्रिंटिंग के बिना चलता नहीं है। अभी हमारे यहाँ भी इंडिया के अंदर बाहर से भी लोग आते हैं उनकी मशीनरी बेचने के लिए, क्योंकि अपने इंडिया में प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम बाहर के लोग इंडिया में आके मशीन बेच के जाते हैं। उसी तरह आज हमारा इंडिया भी इतना आगे निकल गया है कि हमारा इंडिया के भी कई मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो अपने मशीन है प्रिंटिंग के वो सब चीज़ लेके चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सब जगह अपने अपनी मशीनरी जाती है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग की दुनिया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुनिया है बहुत बड़ी और ये दुनिया है, कभी बहुत खत्म बड़ी नहीं होने दुनिया है, वाली कभी है। खत्म नहीं होने वाली। और आगे आने वाला जो युवा है वो हमेशा इसको मतलब एक चला कर रहेगा कभी यस उसको। यस मैडम, उसका एक एग्जांपल है, देखिए मैडम ये वेडिंग कार्ड है, आप देख सकते हैं ये वेडिंग कार्ड है। पहले वेडिंग कार्ड होता था लिफाफे के अंदर, अभी ये वेडिंग कार्ड देखिए किसा है, इसके ऊपर कैरी बैग आती है, ये कार्ड है, इसके अंदर नीचे आता है ड्राई फ्रूट, ठीक है, मतलब ये वेडिंग कार्ड है। मतलब आजकल इतना आगे बढ़ रहा है, ये भी वेडिंग कार्ड है, देख सकते हो आप, ठीक है, ये एकदम फैंसी हाई फाई वेडिंग कार्ड है। ये देखिए, इसको पिटारा बोलते हैं। पिटारा। हाँ, इसमें वेडिंग कार्ड रख सकते हो, ड्राई फ्रूट रख सकते हो, चॉकलेट रख सकते हो, बहुत चीज़ रख सकते हो, उनमें रोल भी दिया हुआ है। मतलब पैकेजिंग और प्रिंटिंग वो दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, वो कभी बंद नहीं होगा। तो ये तो आपने हमको बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मतलब जो पहले की चीज़ें चलती आ रही है और अब में वो किस तरह से डेवलप हो गई है। मतलब पहले की कोई चीज़ बंद नहीं हुई है, शगुन के शादी के कार्ड देना, शगुन शादी के कार्ड के साथ कुछ और देना, उसमें इम्प्रूवमेंट आया हुआ है, इम्प्रूवमेंट आ गया, आप ये इम्प्रूवमेंट कहना आ गया। देखो पहले से गोल्डन फॉइल वगैरह कुछ नहीं होता था, अभी सब में गोल्डन फॉइल हो रहा है, एमजीआई बोलते हैं, फिर यूवी प्रिंटिंग होता है, जो शाइनिंग आता है, मतलब अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है मैडम हर एक चीज़ के अंदर, मतलब वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। अभी अभी नया जो आ रहा है वो शाइनिंग वाला, अपने बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो अपने गोल्डन फॉइल के साथ रेनबो कलर होता है, अभी वो भी चालू हो गया है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें आज हमने पैकेजिंग के बारे में जानी और बहुत अच्छी चीज़ें आपने हमसे साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, City Live, a platform to sharing your thoughts. बोलूं? रेडी? देखिए, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो से हमको बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला है, प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में हमको बहुत कुछ जानने को मिला है। लेकिन आज और अभी जो हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं नारायण जी, वो हमें कुछ और ही एक यूनिक सी चीज़ समझाएंगे। मैंने इनको बोला था आप खुद ही समझा देना, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में पहले तो हमारी जनता को बताएं और उसके बाद आप ये बताएं नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आपको आगे कैसा लग रहा है। राम राम जी, मैं नारायण जैमिनी, जीबी टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली से। 24-25 ईयर्स ओल्ड हमारी कंपनी है और हम आफ्टर प्रिंटिंग पेपर फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। प्रिंटिंग, जैसे आपने जो हमारी एग्जीबिशन की थीम है, प्रिंटिंग से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे सब इनवाइट करते हो कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले करती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आफ्टर प्रिंटिंग, आप प्रिंट जब किसी भी पेपर को कर लेते हो, चाहे वो पेपर किसी भी फॉर्म में होता है, नॉर्मल पेपर है या प्लास्टिक शीट्स हैं, तो इनको प्रिंटिंग के बाद जो फिनिशिंग उसको पेपर को लेमिनेशन करना है, पेपर को बाइंडिंग करना है, स्पायरल बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग या कटिंग करनी होती हैं, पंचिंग करना है, कॉर्नर फिनिशिंग करने हैं या उसको बॉक्स बनाना है, कोई शेप देनी है, तो उससे रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं। तो जिसमें आप सर्टिफिकेट्स लेमिनेशन करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी आप बुक्स हैं उनको बाइंडिंग करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं पेपर्स को, बुक्स को, या स्टिकर्स कटिंग करने हैं, लेबल कटिंग करने हैं, कोई भी साइज शेप, फॉइलिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड है तो फॉइलिंग की मशीन्स हमारे पास होती हैं, गोल्ड फॉइल मशीन्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ईजीली हमारे यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी होती हैं और बहुत इजीली आप उनको अपने यूज़ में लेके अपनी जो आपका जो भी वर्क होता है उसको आप कर सकते हैं।
अगर आपको होम यूज़ करना है तो होम यूज़ में बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो इन होम वो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेके अपना खुद का जो है एक सेटअप बना सकते हैं, जिसमें इन होम वो अपने जो भी स्कूल के वर्क मिलते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्शियल में जाना चाहते हैं तो फोटोकॉपी, अगर आपने देखा होगा फोटोशेट मशीन्स या कलर फोटोकॉपी मशीन्स या प्रिंटिंग मशीन्स, इनके बाद जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ में आएंगी वो हमारे पास होती हैं। आपके यहाँ पे अगर कोई भी विज़िट करने के लिए विज़िटर जो यहाँ पे आए हुए हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको यहाँ पे आने के बाद और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो वो अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं कॉमर्शियली, या जो भी उनको लार्ज स्केल पे करना है या छोटे स्केल पे करना है, तो हर तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो मतलब आपका काम तो बेसिकली ये है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके अंदर निखार कैसे डालें। हाँ जी, मतलब ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट अभी तक हमको पता पड़ा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, यानी कि प्रिंटिंग कैसे होती है, लेकिन उस प्रिंटिंग में फिनिशिंग कैसे आती है जिससे वो सामने वाला कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदे, वो इनका बेसिकली काम है। और सर, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यहाँ पे नेशनल प्रिंटिंग एग्जीबिशन पार्टिसिपेट हम यहाँ अभी सेकंड टाइम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इस बार भी जो रिस्पांस है पहले से बेटर है। टीम को, नेशनल प्रिंटिंग की टीम को भी हम हमारी तरफ से जो है बधाई देते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है और इन्होंने भी अच्छा यहाँ पे कोशिश की है कि हर बिज़नेस जो यहाँ पे आए हुए हैं सबको जो है अच्छा रिस्पांस मिले और सबको अच्छा काम मिले, तो इनके लिए भी थैंक्स। सर, जैसे कि प्रिंटिंग की दुनिया है या आपने जो बताया वो फिनिशिंग, ये पूरी एक दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है। तो आज के टाइम में जहाँ इतना ज़्यादा युवा डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, प्रिंटिंग कहाँ स्टैंड आउट करती है? प्रिंटिंग हो गया या आपकी फिनिशिंग कंपनी हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टैंड आउट करती हो? ये एक ग्रुप बंच होता है, बंच जैसे कहते हैं ना, एक उस तरह से आप इसको लेके चलिए। अगर देखते हैं कि भाई किसी को भी स्टार्टअप करना है, भाई न्यू जनरेशन है, उनको बिज़नेस में जाना है, तो बिज़नेस के तो देखो वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, पर प्रिंटिंग फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको बहुत, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, ग्रोथ पे भी ले जा सकते हैं। प्रिंटिंग आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप चाहे स्टार्टिंग से लेते हैं, अगर हम बचपन से भी तो स्कूल जाते हैं या आगे जाके कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, या अगर इनसे बाहर जाएं हॉस्पिटल जा रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी फील्ड को ले लो, अगर आप शॉप्स पे भी जाते हैं या मॉल्स में भी जा रहे हैं, हर जगह पेपर का यूज़ है। जहाँ पेपर का यूज़ है वहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री अवेलेबल है। तो हर घर में, मैं हर शॉप या मार्केट नहीं, हर घर के अंदर पेपर का यूज़ होता है, चाहे बच्चे कर रहे हैं या बड़े। तो जहाँ पेपर का यूज़ है वहाँ पे ये सब प्रिंटिंग की प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग की मशीन्स और हमारी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स आपको बहुत यूज़ में आने वाली हैं। बिज़नेस ग्रोथ कितना करना है और कैसे करना है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जितना आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, कोई सीमा नहीं है, आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो और कितने पे ले जाना चाहते हो। इवन अगर आप जो है चाहें और स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर न्यू जनरेशन स्टार्ट करना चाहे तो वो बहुत मिनिमम वैल्यू से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ पे ले आ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई सर, कि मतलब ये प्रिंटिंग की दुनिया क्या एक अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है, ये चीज़ आपने हमको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है आपने हमसे साझा करी। थैंक यू। राम राम। City Live, a platform to sharing your thoughts.